नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहाँ चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल, क्योंकि हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर पहुंचाए। तो बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं आज के इस व्लॉग की और सीधे आते हैं पॉइंट पर। हम हैं अपनी सिस्टर और जमाई बाबू के साथ निकले हैं और ये हमें ले जा रहे हैं कोई 22, 23, 24, 25 पता नहीं कितने गोदाम, कितने सारे गोदाम देखने पड़ेंगे और वहां पे क्या खिलाएंगे ये हमें, ये आज विषय है हमारा सब्जेक्ट। और देखते हैं कि वैसे मैं उतना फूडी नहीं हूँ, सभी जानते हैं जितने लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, जितने मुझसे परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक हमने लंच नहीं किया। दोपहर की बज रही है 2:30, क्योंकि यही है लंच का टाइम। और अब जो लंच है आज होगा बाहर, देखते हैं क्या मिलता है हमें। बारिश हो रही है जयपुर में और इस ठंडी में हमें थोड़ी सी राहत मिल चुकी है, यानी कि इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडी मिल चुकी है और राहत के ये पल हम एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में। कलकत्ता चाट भंडार में खाएंगे चिल्ले और दही बड़े। क्या खाना है? धोखा खाओगे? बेटे धोखा तो देखो तुम बड़े होगे ना। धोखे के लिए आपको किसी चाट भंडार या किसी शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद मिल जाता है। वैसे हम दही बड़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं जो कि बड़े टेस्टी हैं। 2 प्लेट दही बड़े उड़ा देने के बावजूद अब बारी इस चिल्ले की है। थोड़ी खा लेगा। अरे तो मम्मी क्या ठंडा होने दो, इसको खा लोगे? 10 खा लोगे ऐसे? सीना सोच नहीं होगी। हालांकि इस 9 प्रकार की दाल से बने चिल्ले को खाने के लिए ज़रा सी हवा निकालकर गर्मा गर्म 3 तरह की चटनियों के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। बारीक कटे हुए प्याज और तिरंगी चटनी के साथ चिल्ला बहुत ही खतरनाक और गजब का टेस्ट है इसका। आइए इसके बनाने की विधि पर एक नज़र डालते हैं। इसका प्रिपरेशन कुछ ऐसे किया जाता है। यहाँ एक कदम स्वच्छता की ओर। मेरे भांजे ने इस गाड़ी की तरफ इशारा करके दिखाया कि देखो मामा, कचरे वाला। मैंने कहा बेटा साफ सफाई वाला है वो, कचरे वाले तो हम हैं। ऐसे ही ज्ञान की पंक्तियों के लिए बने रहे हमारे साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंदन के यहाँ शीतलता प्राप्त करने। तो अभी किसी काम से हम आए हुए हैं चंदन के यहाँ, और चंदन के यहाँ मिल गई है हमें बेला। बेला 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 इधर आओ। बेला फोटोज नहीं क्लिक करवाती है, वो बताया। फोटोज क्लिक नहीं करवाती हो? इट्स एंटरटेनमेंट में तुमको देखा था बेला। ये वही क्या बोलते हैं, ब्रीड नहीं, ये वही सेम पीस है जो एंटरटेनमेंट में हमने देखा था, अक्षय कुमार की फिल्म। देखिए बेला थोड़ी बदतमीज हो रही है, ये देखिए। करो। तो शाम का वक्त है, बारिश होने के बाद थोड़ा इस कदर नज़र आ रहा है। देखिए बहुत मुश्किल से ऐसा सीन देखने मिलता है। ये बेला, बेला इधर देखो, कैमरे में देखो, हंसो। ओके थैंक यू। हमसे नफरत भी कुछ इस कदर निभाई गई, हमारे सामने चाय बनाकर औरों को पिलाई गई। और यहाँ चल रही है आरके क्लब की एक शॉर्ट फिल्म की शूट,
जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं जयपुर के कुशल डीओपी CN फिल्म्स के चंदन शर्मा। सच्चे और शिक्षित युवा ही राजनीति की दशा और दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित युवा, किसान और कुशल राजनीति ही एक सुदृढ़ देश का निर्माण करती है और एक स्वस्थ समाज का भी। आइए लौटते हैं फिर से शूट की लोकेशन पर। अरे वीडियो बन रही तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बंदे मरे हुए पड़े हैं, लेकिन इतने लोग खड़े हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है यहाँ की जनता। वैसे ठीक है, थैंक यू सो मच। स्थानीय बाशिंदों का काफी सहयोगात्मक रवैया रहा, जिससे हमें शूट में किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ भी कोई था। शूट के अगले दिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था फिल्म को एडिट करना, लेकिन इस तपती झुलसाती गर्मी में हमें राहत पहुंचा रहा था फालूदा। बहुत बना ली पापा की परियां, अब फिर से शक्ति का स्वरूप बनाएं। म्यूज़िक क्लास भेजें ना भेजें, पर उन्हें जूडो कराटे ज़रूर सिखाएं। आत्मरक्षा के लिए आज सबसे बेहतरीन विकल्प है जूडो कराटे। अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। कुछ स्कूली संस्थानों में भी आजकल मार्शल आर्ट अनिवार्य है। ये एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। भाई कुल्हड़ है। क्या है? कुल्हड़। किस चीज के लिए? चाय के लिए। चाय मंगवाइए चंदन ने। मैं दिल से, चंदन मेरा छोटा भाई है, उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, मतलब जो लाइफ की जो सबसे बड़ी आयरनी है वो ये, चाय बस्टर अनसब्सक्राइब। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इससे बड़ी और क्या विडम्बना होगी? ये भैया जतिन का चैनल है। हाँ, मेरा CN फिल्म्स लॉगिन करता हूँ ना मैं। चलो करो चलो जतिन, आज हम आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब, लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब करना पहले तो। चलो ठीक है जतिन, तो देखो अभी सभी के सामने पर्दाफाश होगा। हाँ। CN फिल्म्स का अकाउंट लॉगिन होगा। ये पासवर्ड देख लिया दुनिया ने, इतने सारी बिंदी। पासवर्ड ये है तुम्हारा, देखो पासवर्ड ही नहीं याद है। आज बहुत बड़ी इज्जत का सवाल है चंदन। कोई नहीं भैया, लिखो चाय बस्टर। ये देखो आप, सब्सक्राइब्ड है जी। ये बहुत बहुत बड़ी इज्जत बचाई है तुमने, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये यहाँ आ चुकी है हमारी पसंदीदा चाय। अच्छा, इसका ये ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ तक ले लो। एक वो चेंज करो फ्रेम, ये एक वॉइस रिकॉर्ड करो। तो फिर कहते हैं कि माना कि जिंदगी में तड़क भड़क होनी चाहिए, लेकिन इश्क हो या चाय, कड़क होनी चाहिए। क्यों भाई? इतनी कड़क है कि टूट ही नहीं। तो अभी जो है रश्मि ने एक नई स्कूटी ली है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये रश्मि है, इसने नई स्कूटी ली है। प्रियंका चलाने की कोशिश कर रही है। तो ये मेरा छोटा भांजा है, ये मेरी बड़ी भांजी है गौरी, यानी कि NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स। 10 दिन के कैंपिंग के बाद ये लौटी है और इसको स्कूटी गिफ्ट की गई है। और अब जो है ये चलाएगी स्कूटी। तो चलिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौरी तैयार है।
हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम जब भी ड्राइव करें तो स्कूटी पे हो रहेगा भारत, तभी तो स्वच्छता मुक्त भारत नहीं, स्वच्छता मुक्त भारत नहीं, केवल गलत जगह गलत फ्रेजेस का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब भी आप राइड कर रहे हो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और आप चाहे साइकिल ही चला रहे हो। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि लिखा रहने क्या? चलो चलाओ, बाहर चलो। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं तरु के घर पे और मतलब मैं किसी काम से रायसर प्लाजा आया था और मुझे जो है सलमान यानी कि गुलशाद, जिसका डांस वगैरह आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कीप अप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छा लगता है। और गुलशाद जो है वो मुझे लेकर आया है तरु के घर पे। तरु एक एक करके एंट्री हो रही है और सबसे बढ़िया पार्ट जो लगता है मुझे वो ये है। तो बस सामने आई हुई चाय और आया हुआ अन्न, उसका अनादर नहीं करते हैं। मिलो कभी चाय पर तो कई किस्से बुनेंगे, तुम चुपके से कहना, हम खामोशी से सुनेंगे। तो ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी घड़ी 20 मिनट फास्ट है और यू कैन सी 8:45 भी नहीं बजे हैं। और मुझे जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम तो 11 बजती है डिनर में। और अभी मेरा फेवरेट दाल बाटी और उसके साथ जो बेसन के लड्डू, चूरमे वाले लड्डू लग रहे हैं, बट जो भी है ये जो इतना सारा और उसके साथ चटनी, ये जो कमज़ोर रग पकड़ी गई है मेरी, गलत बात है। डिनर के टाइम पे ही आना था, गलत बात मेरी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, गलत बात मेरी है। तो आज करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। बहुत जबरदस्त। तो आई एम रियली थैंकफुल टू तरु एंड तरु की मम्मी सरिता जी और तरु, और ये गुलशाद और ये आरके। और आरके तो व्लॉग में आया ही नहीं था। ये जो है मूवी रिलीज करने में लगे हुए हैं और ये वही मूवी है जो जिसका BTS हमने दिखाया। तो अगर ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो चैनल का जो आरके क्लब का जो चैनल है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और बहुत ज़बरदस्त जो दाल बाटी या लिट्टी चोखा, जिस शेप में भी, जो भी रूप में उसके, जिस रूपांतरण के, जिसके बारे में कुछ भी बोल लीजिए, और चूरमे के लड्डू जिसके बारे में मैंने पहले बताया, तो इट वॉज फैंटेबुलस, बहुत ज़बरदस्त लगे। और कहते हैं कि फैशन का तो नाम बुरा और खुला हुआ परिधान बुरा, और जो इज्जत से पेश ना आए वो बनारसी पान बुरा। हाँ तो भाई अब जो है ये जो मान और सम्मान के साथ ये बनारसी पान, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये पान की साइज, ये एक क्या कहते हैं इसे, आप डबल लच्छा पराठा की संज्ञा दे सकते हैं। तो जो मैंने जो थोड़ा बहुत कम खाने की कोशिश की थी, ये इसका खामियाजा इसका पूरा कर देगा। धन्यवाद। और अब बड़े पर्दे पर उठाया जा रहा है लुत्फ आरके क्लब की शॉर्ट फिल्म मिथ्या का। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक पर क्लिक कर कर देख लें। अब हम देखते हैं ये फिल्म और लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले एपिसोड में इस वादे के साथ कि सांसों ने दिया साथ, तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।